डियर स्टूडेंट्स, सीबीएसई क्वेश्चन बैंक में आया हुआ लास्ट ईयर का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एट अ फेयर मेघना वांट्स टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ फेरी व्हील। फेरी व्हील समझते हो, जो मेले में वो लगा होता है, उसको आप क्या बोलते हो? कौन सा व्हील? हाँ, चंडोल। मेरे नया वर्ड है, ठीक है। चल जो भी है, ठीक है। दुनिया में मुझे ये पता कि सबसे बड़ा व्हील लंदन आई है, तो वो मेरे बकेट लिस्ट में है कभी जाना। द हाइट ऑफ अ फेरी व्हील whose highest point is at an angle of elevation of 60 degree from her। ध्यान से समझिएगा इसके फिगर को। ये एक जायंट व्हील है, झूला है, और यहां पे जो मेघना है वो खड़ी है, ठीक है। अब मेघना की कोई हाइट नहीं दी हुई, तो दी हुई है। अच्छा, शी कहा इफ मेघना इज 1.5 मीटर टॉल, तो मैं ये असम्पशन भी ले लेता हूं कि ये जायंट व्हील भी, जबकि वो टच नहीं करता जमीन को, पर ये असम्पशन होती है कि वो जायंट व्हील बिल्कुल जमीन तक गया, ठीक है, जबकि नहीं होता, उसका बेस होता है, ठीक है। तो अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। मेघना इज 1.5 मीटर टॉल, ठीक है, एंड शी स्टैंड्स 25 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द व्हील। तो बेस यहीं पे है, ऐसे समझ लो। तो ये कितनी दूरी पे है? 25 मीटर्स की दूरी पे, ठीक है। आगे वो क्या कह रहे हैं? इफ मेघना इज दिस टॉल, कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द फेरी व्हील। पूरी हाइट फेरी व्हील की क्या है, ध्यान से समझना। उन्होंने बोला ना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट इज 60 डिग्री। तो ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, ये बेस आ गया। तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन उस पॉइंट का कितना आया? तो इसका मतलब ये भी यहां से बात करो तो 60 डिग्री बना। बोलो जी, क्या ये पॉइंट समझ आया? फेरी व्हील तो बहाना था कंफ्यूज करने का। इट इज अ रेगुलर क्वेश्चन ऑफ बिल्डिंग। समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर ये 1.5 है तो ये भी कितना आ गया? 1.5। ये 25 है तो ये भी कितना आ गया? ये पता है, ये 1.5 है, तो इसकी हाइट निकालने की बात कर रहे हैं। तो AB को मैं कह दूं हाइट ऑफ फेरी व्हील, ठीक है, और इसको मैं H नाम ले लूं। अगर ये H है और ये 1.5 है, तो ये कितना हो गया? H माइनस 1.5। कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई? नामकरण करने AB, CD और E। आओ जी, नामकरण करते हैं। लेट AB is equal to H meters be the height of ferry। स्पेलिंग क्या है इसके? फेरी, FERRIS। तो फेरी बोलते हैं, फेरिस बोलते हैं, फेरी फेरी बोलते हैं, आप लोग ही सही हो, ठीक है। फेरी, ठीक है। इज दैट ओके? अगर ये हाइट ऑफ फेरी व्हील है एंड CD इज इक्वल टू 1.5 मीटर, बी दी हाइट ऑफ, क्या लड़की का नाम क्या बोला? मेघना। मेघना, ठीक है जी, गॉट इट। एंड BB इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू 25 मीटर, बी द डिस्टेंस बिटवीन गर्ल एंड बेस ऑफ बी। क्या हमने 3 पॉइंट देखे अपने सिर से बोझ खत्म कर लिया? कर लिया ना, मेन काम कर लिया हमने इस क्वेश्चन का। हाँ जी, अब आ जाओ। AE को मैं कह सकता हूं AB माइनस BE। बोलो। अच्छा, जहां CD लिखा है ना, वहां साथ ही साथ EB भी लिख देना या BE भी लिख देना। AE, अच्छा, AE इज AB माइनस BE। तो AB मेरे पास कितना है? H, और BE कितना है? सही है। क्या यहां तक समझ आया? तो अब आ जाओ ट्राइंगल के अंदर, क्योंकि ये देखो, अगर ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री। नाउ इन राइट ट्राइंगल, इसमें AEC, इन राइट ट्राइंगल AEC, तो मैं लिख सकता हूं AE अपॉन EC इज इक्वल टू tan 60 डिग्री।
तो AE मेरे पास है h माइनस 15 नहीं 1.5 अपॉन EC कितना है tan 60 √3 सही है बेटा। अब h माइनस 1.5 इज 25 √3 हाँ भाई तो h माइनस 1.5 इज 25 इंटू 1.732। अच्छा एक चीज समझिए मेरी बात, क्या उसने कुछ वैल्यू तो नहीं बोली कि 1.73 या 1.732 कुछ नहीं बोली, तो आपने 3 प्लेस तक जाना है। तो 25 इंटू 1.732 इज 43.3, तो h आया मेरे पास 43.3 और माइनस 1.5 इधर के क्या हो गया ऐड हो गया, तो h क्या बना मेरा 44.8 meters and that is my height of the ferry wheel. That's my answer. करिए नोट।